से गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल करूं, इससे क़ब्ल निहायती अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में हदिया दुरूदो सलाम पेश फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े पैदा किए। बंदा अगर मर्द औरत, लड़का लड़की, इन दोनों नवों पर गौर करे तो अल्लाह की कुदरत पर उसका ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाए कि ये उस रब का ही कमाल है कि मिट्टी ही से बने हुए इंसान में दो किस्में पैदा की और वो दोनों किस्मों में रब ऐसा पैदा किया कि एक के बगैर दूसरे की जिंदगी नाकिस है। और एक का सुकून दूसरे के सुकून के साथ वाबिस्ता है। हालांकि दुनिया में भी बनाने वालों ने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन मसनूई चीज और कारीगरों के जरिए बनाई हुई चीज, उसकी हैसियत और उसकी हकीकत और है। और रब ने जो बनाया है उसकी हैसियत और उसकी हकीकत और है। इसलिए अगर बंदा सिर्फ इन जोड़ों पर गौर कर ले तो जो ईमान नहीं लाए हैं वो एक रब पर, एक खुदा पर ईमान लाने के लिए मजबूर हो जाएं, और जो ईमान ला चुके हैं उनका ईमान मजबूत हो जाए। आपने अभी एआई के जमाने में तो देखा भी होगा और इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अभी साइंस ने इस कदर तरक्की की कि रोबोट का इजाद किया, उसके जरिए बहुत से उन कामों को अंजाम दिया जा रहा है जो काम कल तक इंसान अंजाम दे रहे थे, और जिसके लिए इंसान की खिदमत लेना मजबूरी थी कि वो काम इंसान के बगैर नहीं हो सकता था। आज बआसानी इंसान के बगैर उस काम को रोबोट के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एआई के जरिए रोबोट ही इलाज करेगा। वो आपके पूरे जिस्म का एक्सरे करेगा, आपके जिस्म में जो अमराज हैं वो रिपोर्ट में आएगा और फिर उसके मुताबिक वो दवा की तशखीस करेगा, और न जाने क्या क्या काम को अंजाम देगा। लेकिन अभी तक और कयामत तक साइंसदान ऐसे रोबोट नहीं बना पाएंगे जो एक मर्द की फितरी जरूरत है
उस फितरी जरूरत को पूरी कर सके। एक औरत की जो फितरी जरूरत है उस फितरी जरूरत को पूरी कर सके, यानी कल्बी सुकून जो अल्लाह ने एक मर्द के लिए औरत के अंदर रखा है, और एक औरत के कल्बी सुकून को जो अल्लाह ने एक मर्द के अंदर रखा है, वो सुकून का हुसूल रोबोट के जोड़ों से नहीं हो सकता है। यानी रोबोट में ऐसा हो सकता है कि रोबोट दो तरह के बनाए जाएं, एक में मर्द की सूरत हो, जाहिरी तौर पे उसकी बनावट हो, एक में औरत की सूरत हो, जाहिरी तौर पे बनावट हो, लेकिन एक रोबोट वो दूसरे रोबोट का मोहताज नहीं होगा। वो एक दूसरे को सुकून नहीं पहुंचा सकेगा। ये चीज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने मर्द और औरत में रखी है कि एक मर्द खा दुनिया की जितनी चीजें वो हासिल कर ले, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग में क्यों ना हो, गद्दे पर क्यों ना सोता हो, दौलत के अंबार क्यों ना हो, लेकिन कल्बी सुकून जो एक औरत से और शरीक हयात से मिलता है वो दुनिया की किसी चीज के जरिए नहीं मिल सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने मर्द के लिए जो सुकून का जरिया बनाया है वो औरत को बनाया, और औरत के कल्बी सुकून का जरिया जो बनाया है अल्लाह ने वो मर्द को बनाया है। यही वो वजह है कि इस सुकून की तलाश में बहुत से लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं कि उस सुकून की तस्कीन हो जाए। तो कभी इस सुकून को तस्कीन देने के लिए शराब की बोतलों का सहारा लेते हैं, शराब पीकर मस्त हो जाते हैं मगर सुकून नहीं मिलता। कभी इसी कल्बी सुकून की तलाश में सिनेमा हॉल में जाते हैं, 3 घंटे में अपनी आंख और अपने चेहरे को बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कल्बी सुकून नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने वो सुकून रखा ही है औरत में, और औरत के अंदर जो कल्बी सुकून की तलाश है उसका सुकून रखा ही अल्लाह ने मर्दों में, जिसको कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अगर तुम इस सुकून की तलाश में रहो और वह सुकून तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिल सकता है तुम्हारी बीवी के जरिए, औरत के जरिए, और ये वो कैफियत है जिस कैफियत का हुसूल किसी और जरिए से हो ही नहीं सकता है। तो बंदा अगर इसको गौर कर ले और इसको देख ले तो अल्लाह पर उसका ईमान मजबूत हो जाए, अल्लाह पर ईमान उसका पुख्ता हो जाए कि अल्लाह ताला ने सुकून रखा है जोड़े के अंदर, मर्द के लिए सुकून रखा है औरत में। मेरे प्यारे, ये कुरान का ऐलान है और कुरान का इरशाद है, और आप इसका मुशाहदा भी कर सकते हैं कि मियां बीवी की जो इज़्दिवाजी जिंदगी है और उसकी जो कैफियत है, उसकी हालत है, उस पर गौर कीजिए कि अगर मियां बीवी के ताल्लुकात अच्छे हों तो मड़ैये में रह करके उसको जो सुकून मिलता है वो बिल्डिंग में रहने वाले को नहीं मिलता। वो जिसके मियां बीवी के ताल्लुकात अच्छे हो वो चटाई पर और बोरिए पर सोकर जो सुकून हासिल करता है वो एसी में रह करके और अच्छी बिल्डिंगों में और गद्दे पर सोकर भी वो सुकून हासिल नहीं होता है। अल्लाह ने वो सुकून रखा है मर्द और औरत के दरमियान, मियां और बीवी के दरमियान। अब यहाँ तक बात तो तय हो चुकी कि मियां बीवी ये सुकून के जरिया हैं, ये जोड़े सुकून के जरिया हैं। इसलिए अगर सुकून चाहिए, जवान हो चुके हो तो शादी करो, जवान हो चुके हो तो निकाह करो, और उस निकाह के जरिए अपने कल्बी सुकून को तस्कीन दो। ऐसे ही लड़की जवान हो चुकी है तो वो निकाह करे और निकाह के जरिए वो सुकून हासिल करे। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, तो लड़का लड़की के लिए सुकून का जरिया, लड़की लड़का के लिए सुकून का जरिया, बलफ्ज़े दिगर मर्द शौहर बीवी के लिए सुकून का जरिया और बीवी शौहर के लिए सुकून का जरिया। ये कौन कहता है? ये कुरान कहता है, ये अल्लाह फरमाता है कि ये जोड़े जो बनाए गए हैं इसलिए ताकि तुम इसके जरिए सुकून हासिल करो और सुकून से जिंदगी गुजार सको।
लेकिन आज के मुशाहदात और तजर्बात हमें क्या बताते हैं? आज के हालात ये हैं कि आप 100 में से 90 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो शादीशुदा हैं, तो उनसे पूछिए कि कैसा चल रहा है, क्या हालात हैं, तो कहेंगे क्या बताए, शादी करने के बाद तो हम तबाह हो गए, शादी के बाद हम तो परेशान होके रह गए। अरे जनाबे वाला, ऐसा कैसे हुआ? कहा बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, बेहतरीन लाइफ गुजार रहा था, लेकिन शादी क्या हुई, चैन लुट गया, शादी क्या हुई, सुकून लुट गया। हैरत की बात है, कुरान तो कहता है कि ये सुकून का जरिया है, ये निकाह ये सुकून का जरिया है, बीवी तुम्हारे लिए सुकून का जरिया है, शौहर ये औरत के लिए सुकून का जरिया है। फिर ऐसा हुआ कैसे कि शादी के बाद ये रोना रोया जाता है कि सुकून लुट गया? लड़का कहता है अलग कि सुकून लुट गया, और लड़की कहती है अलग कि सुकून लुट गया। लड़का के अम्मा अब्बा कहते हैं घर पहले इतना अच्छा था, ब्याह बेटा का क्या किया कि हमारे घर का चैन लुट गया, हमारे घर का सुकून लुट गया। आखिर वजह क्या है? जब हमने इन असबाब पर गौर किया कि अल्लाह ने तो मर्द को औरत के सुकून का जरिया बनाया है, औरत को मर्द के सुकून का जरिया बनाया है, तो निकाह के बाद तो घर में सुकून आना चाहिए, निकाह के बाद तो चैन आना चाहिए। तो आखिर ये सुकून लुटता क्यों है, ये चैन लुट क्यों जाता है, और घर में ये शिकवा क्यों होता है? तो मेरी नजर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पर पड़ी, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आती कुल्लदी हक़्क़िन हक़्क़ा। मेरे आका फरमाते हैं कि हर हक वाले के हक को अदा किया करो। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, थोड़ी देर गौर से सुनिए और ये छीट छाट बंद कीजिए, ये सब अब रहने दीजिए, रहने दीजिए, अब डिस्टर्ब ना हो, सुकून से सुनिए थोड़ी देर और उसके बाद गुफ्तगू खत्म होगी। क्या फरमाते हैं मेरे आका? आती कुल्लदी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हक वाले के हक को अदा किया करो। जुमला मुख्तसर है, लेकिन जनाबे वाला पूरी दुनिया का सुकून इसी में मुजमर है। मेरे मुस्तफा जानते हैं अल्लाह की अता से कि दुनिया में चैन किस बुनियाद पर आएगा, सुकून किस बुनियाद पर आएगा, और इस दुनिया का चैन और सुकून किस बुनियाद पर लुटेगा, किस बुनियाद पर गारत होगा। तो मेरे आका ने एक नुस्खा अता फरमाया, कहा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मुल्क में चैन आए तो हर हक वाले के हक को दिया करो। जिस मुल्क के अंदर हक वालों का हक दबाया जाता है, उस मुल्क में सुकून नहीं हो सकता है। दुनिया के अंदर अगर हक दबाने की कोशिश की जाती है तो फिर दुनिया में बेइत्मीनानी और बेचैनी पैदा होती है। आज अगर दुनिया में बेइत्मीनानी और बेचैनी बेकरारी नजर आती है, आप सोशल मीडिया के ज्यादा करीब हैं, तो बताइए इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हर मुल्क को जब आजादी हासिल है तो वो आजादी हमारे मुल्क को भी हासिल है, वो आजादी दूसरे मुल्क को भी हासिल है, वो आजादी ईरान को भी हासिल है, वो आजादी फलस्तीन को भी हासिल है। तो अगर इस आजादी जो दुनिया की तरफ से मिली है, अगर इस आजादी को गस्ब किया जाए, उसके हक को छीना जाए, तो फिर मुल्क में दुनिया में बेचैनी आएगी, दुनिया में बेइत्मीनानी आएगी। ऐसे ही जो हमारे मुल्क के अंदर शहरियों को आजादी हमारे संविधान ने दिया है, हमारे कानून ने, इंडियन कानून ने दिया है, अगर उस कानून के दी हुई आजादी पर कोई पाबंदी लगाता है, मसलन हमारे मुल्क ने और हमारे संविधान ने यह आजादी दी है कि हर मजहब का मानने वाला इस हिंदुस्तान के अंदर अपनी मजहबी आजादी के साथ रह सकता है। अब अगर इस मजहबी आजादी पर पाबंदी लगाई जाएगी तो फिर बेचैनी बढ़ेगी, फिर बेइत्मीनानी बढ़ेगी, फिर सुकून लूटेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जिसका जो हक था वो हक छीना जा रहा है, जिसका जो हक था वो हक गस्ब किया जा रहा है। तो सुकून आता उस वक्त है जब हक वाले के हक को दिया जाता है, और सुकून लुटता उस वक्त है जब हक वाले का हक दबाया जाता है। ऐसे ही हमारे पंचायत में, हमारा पंचायत उस वक्त तक सुकून से रहेगा जब पंचायत में रहने वाले लोग एक दूसरे के हक का ख्याल रखें,
एक दूसरे के हुकूक को अदा करते रहे। और अगर जहां हक तलफी शुरू हो गई, एक दूसरे का हक मारा जाने लगा, तो यकीन जानिए बिल्डिंगें अच्छी हो सकती हैं, ये हो सकता है रंगो रोगन वाला आपका घर हो जाए, ये हो सकता है कि आपके पास खेत खलियान ज्यादा हो, मगर आपको रात में चैन नहीं मिल सकता है, आपको रात में सुकून नहीं मिल सकता है। इसलिए अगर पंचायत में सुकून चाहते हैं तो फिर अपने समाज में एक दूसरे के हक को देना सीखिए और एक दूसरे के हक को दबाने से बचिए। ऐसे ही आगे बढ़िए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके खानदान में सुकून हो, तो जरूरी है कि खानदान के लोगों का जो हक बनता है उस हक को दिया जाए। ऐसे ही आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो, तो सुकून उसी सूरत में हो सकता है कि घर वालों का जो हक है वो हक दिया जाए। अब के बाद आप समझ सकते हैं कि आज क्या वजह है कि मियां बीवी में बेचैनी है, क्या वजह है कि आज पुतों और सास में बेचैनी है, पुतों और ससुर में बेचैनी है। आखिर वजह क्या है? जब आप गौर कीजिएगा तो पता चलेगा कि असल इसकी वजह सिर्फ ये है कि जिसका जो हक था, शरीयत ने जो हक रखा है, उस हक को दबाया जा रहा है, इसलिए बेचैनी बढ़ रही है। उस हक को मारा जा रहा है, इसलिए बेइत्मीनानी बढ़ रही है। अल्लाह ताला ने बीवी का भी हक रखा है शौहर पर, ऐसे ही शौहर का हक रखा है बीवी पर। बीवी का हक क्या है और शौहर का क्या हक है, आज की इस गुफ्तगू में पूरे तौर पे तफसील से बताया तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ आप बहुत से हुकूक को जानते हैं कि आप निकाह करके लाते हैं तो आप क्या कहते हैं, आपसे क्या कहलवाया जाता है कि महर के अलावा नानो नफका की भी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर आयद होती है कि नानो नफका का इंतजाम आप करेंगे, रहने का इंतजाम आप करेंगे। अब अगर आकर के यहाँ खाने पीने के मामले में कोताही की जाए, आप तो लाए थे उसको कि उसकी जरूरतों का इंतजाम आप करेंगे। आपके घर में आई शरीफ खातून आई है, अच्छे घराने से आई है, उस घर से आई है जिस घर में बड़े नाजो नेमत के साथ पली थी, उसके माँ बाप ने बड़ी इज्जत के साथ पाला था, बड़ी मोहब्बत के साथ पाला था। नर्मो नाजुक खातून को आप अपने घर में लाए, उसके जीने का स्टाइल और उसका लेवल भी बहुत हाई था, और आपके यहाँ आने के बाद उस पर पाबंदी लग जाए कि तुम अब डब साबुन से नहीं नहाना, उस पर पाबंदी लग जाए, तुम फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना, उस पर पाबंदी लग जाए कि तुम्हें खाना में चूल्हा पर यानी लकड़ी जला करके खाना बनाना है। जो बच्ची अपने माँ बाप के यहाँ रह करके रोजाना पाबंदी से गैस पे भी खाना ना बनाई हो, आज उससे ये आजादी छीन करके उसको मजबूर किया जाए कि चूल्हा के पास बैठे रहो। बताइए बेइत्मीनानी आएगी कि नहीं? बताइए बेचैनी आएगी कि नहीं? वो बच्ची जो पैदा होने के बाद से भी नाजो नेमत में पली हो, जिसके बाप ने उसे किसी तरह की कोई तकलीफ न होने दी हो, आज उस बच्ची को मजबूर किया जाए, आज उस बच्ची को धूप में रखा जाए, आज उस बच्ची की ख्वाहिशात को कुर्बान किया जाए। बताइए बेइत्मीनानी आएगी कि नहीं? बेचैनी आएगी कि नहीं? जिस शौहर ने ये कहा था तुम्हारे नानो नफका की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, जायज ख्वाहिशात की तकमील मेरे ऊपर, अब वो लड़का अगर अपने बीवी के लिए कोई जायज ख्वाहिश को पूरी करना चाहता है, मसलन वो बच्ची जो कल तक अपने बाप के यहाँ तो रोजाना फल फ्रूट से ही नाश्ता करती थी, ये 15 दिन पर भी अपने शौहर से मुतालबा अगर कर दी और शौहर इत्तेफाक से लेकर आ गया और घर में अम्मा देख ली या घर में बहन देख ली, जिसको बीवी का ननद कहते हैं, अब तूफान मच गया घर के अंदर कि बेटा बदल गया है, ये देखो अब सेब लेकर के आ रहा है, अभी से बीवी को सर के ऊपर चढ़ा दिया है, ननद अलग जो है अपने माँ के कान भर रही है कि देखो बदल गया अभी से। अब बताइए जब पहरा इस तरीके से डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है बेचैनी पैदा होगी, जाहिर सी बात है बेकरारी पैदा होगी। वैसे ही अगर शौहरों की तरफ से नाहक लड़कियों को दबाया जाएगा और मजबूर किया जाएगा, बेचैनी पैदा होगी। मेरे प्यारे वैसे ही आ जाइए पलट करके कि ये लड़की जो आई थी, जो दूसरे घर से आई है, किसी की बीवी बनकर आई है, ये किसी की गुलाम बन के नहीं आई, खादमा बन के नहीं आई। लोग समझते नहीं हैं कि मनकूहा और होती है, ममलूका और होती है। ये हमारे घर में आने वाली बहू मनकूहा है, ममलूका नहीं है।
कि जिस पर मिल्कियत घर वाले की हो जाए, इसलिए मनकूहा को मनकूहा की तरह रखना चाहिए। तो अगर इसके हक को दबाया जाएगा, किसी सूरत में सुकून नहीं मिल सकता है, किसी सूरत में चैन हमारे घर के अंदर नहीं आ सकता है। आखिर क्या वजह है कि आपकी बच्ची को तो ये हक है कि वो चैन से रहे, आपके बच्ची को तो ये हक है कि वो सुकून से रहे, आपकी बेटी को तो ये हक है कि अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक खाए पिए जिंदगी गुजारे, लेकिन आपके बहू को ये हक नहीं है। आखिर ये हक छीना किसने? आखिर इस हक पर पाबंदी लगाई किसने? अगर आपकी बेटी मिट्टी से बनी हुई है तो बहू भी मिट्टी से बनी हुई है। अगर आपकी बेटी का हाथ चूल्हे से जल सकता है, डेक्चियों के छूने से जल सकता है, तो फिर बहू का भी हाथ डेक्चियों के छूने से जल सकता है। अगर आपकी बेटी के सर में दर्द हो सकता है तो फिर बहू के सर के में भी दर्द हो सकता है। तो बेटी के सर में दर्द हो तो हफ्ता रोज तक आराम करे, एक मर्तबा माँ बाप के चेहरे पे शिकन ना आए। और अगर बहू कह दे कि सर में दर्द है तो सास की तरफ से जुमला निकलता है कि इसको रोज नया नया बहाना आता है। अब बताइए मेरे प्यारे, अगर ये दोहरा मेयार होगा तो घर में बेचैनी यकीनी है, घर में बेकरारी यकीनी है। लाख कोशिश कर लीजिए, आपके यहाँ सुकून नहीं होगा। दुनिया वालों के सामने छुपाने के लिए आप जो कह लीजिए, घर के अंदर की बेचैनी की असल वजह यही होती है। दूसरी वजह पलट के आई है कि जो लड़की आई थी वो बीवी बनकर आई है, वो अपना हक लेकर आई है, ये सही है, लेकिन उसको ये हक नहीं है कि अपना हक लेने के लिए दूसरे का हक मार दे। मेरे प्यारे, हम पर जिनका हक होता है उनको तो ये हक है कि वो हमसे अपना हक ले, लेकिन हमारा जो बाप के ऊपर हक है उनको ये हक नहीं है कि वो हमारे बाप का हक मार दे। इन बच्चियों को भी समझना चाहिए और जाने वाली बच्ची को भी समझना चाहिए। हमारे समाज और मुआशरे की जो बच्चियां हैं वो भी समझे कि तुम अपने शौहर से अपने हुकूक का मुतालबा करने में हक बजानिब हो, लेकिन तुम्हें शरीयत ने ये हक नहीं दिया कि तुम अपना हक लेने के बजाय उसके बाप का जो उस पर हक है, उसकी माँ का जो तुम्हारे शौहर के ऊपर हक है, उस हक को मार दो, उस हक को दबा दो। आज ये होता है कि घर में बहू आ जाई, कल से वो उस घर की मुंशी बन गई, कल से वो उस घर की मुहासिब बन गई। यानी हफ्ता रोज नहीं होता है कि अपने शौहर से रिपोर्ट लेने लगती है कि बताइए आपको तनख्वाह कितनी मिलती है, आप कितने महीना कमाते हैं, इतना महीना कमाते हैं तो इतना पैसा जाता कहाँ है। यानी अब इसकी पूरी ख्वाहिश ये होती है कि सारे पैसों पर कब्जा हमारा हो। अगर वो बेटा माँ के लिए कुछ अच्छा सामान लाए तो बेटी बीवी कहती है क्या जरूरत है, बूढ़ी आदमी को कहाँ शौक है, इसलिए इसको पूरा करने की क्या जरूरत है, एक साल में साड़ी दे दिया काफी है। बाप के लिए अगर कोई शौक से अच्छा कपड़ा ले आए, खाने पीने का सामान ले आए, कहा अब ये प्रोटीन खा के क्या करेंगे, अब ये विटामिन खा के क्या करेंगे, अब ये दूध पी करके क्या करेंगे। यानी अपना हक लेने के बजाय अब बाप का हक मारा जा रहा है, ये माँ का हक मारा जा रहा है। नतीजा क्या निकलता है कि जिस माँ का हक बेटे पर था, बेटा अपनी शरीके हयात की मोहब्बत में माँ के हक को दबाने लगा, माँ के हक को मारने लगा। ये बीवी की मोहब्बत में अपने बाप के हक को दबाने लगा, बल्कि झूठ बोलना शुरू कर दिया कि जो कल तक कमा के बताता था कि इतने पैसे होते हैं, अब बाप से झूठ बोल रहा है, अब माँ से झूठ बोल रहा है। तनख्वाह कुछ है, बोलता कुछ है, और जब माँ को जरूरत पड़ती है तो कहता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं बचते। आखिर ये कहलाता कौन है? कल तक तो बेटा ये जुमला नहीं बोलता था, आज क्यों बोलना शुरू कर दिया है? ये वही खातून का कमाल है जो अभी आई है और आने के बाद मालका बन गई, आने के बाद अब इस घर का पूरा कंट्रोल हाथ में रख लिया। मेरे प्यारे, तो जब आप अपने बाप का हक मारेंगे तो उस घर में आपको बीवी होने के बावजूद चैन नहीं मिलेगा। अगर आप अपने माँ का हक मारेंगे तो बीवी रखने के बावजूद आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, आती कुल्लदी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हक वाले के हक को दे दो, तुम्हारे घर में सुकून आ जाएगा। एक बेइत्मीनानी और बेसुकूनी की वजह ये होती है कि आज के इस जमाने में
बहुत से लोग बल्कि ज्यादातर लोग बहन के हक को मार देते हैं, बल्कि उनके हक को कई तरीके से मारा जाता है। एक तो माल के जरिए हक मारा जाता है, और एक जो उनका दूसरा जिस्मानी हक है, यानी औलाद होने के नाते हक है, उन हक को भी मारा जाता है। ये किसने कह दिया कि बेटी की शादी हो जाए तो अब उसके बाप के यहाँ उसका कुछ नहीं रह जाता है? ये किसने बता दिया कि बेटी अगर ससुराल चली जाती है तो अब उसको बाप के यहाँ रहने का हक नहीं रहता है? याद रखो, जैसे माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे का हक है, वैसे ही बेटियों का हक है। जैसे बेटा को रहने का हक है, वैसे ही बेटियों को रहने का हक है। हाँ हाँ, बाप की प्रॉपर्टी पर बहू को रहने का कोई हक नहीं है। अगर शौहर चाहता है कि अपने बीवी को बाप की प्रॉपर्टी पे रखे तो उससे कंप्रोमाइज करके रखना होगा, अपने बीवी को समझा कर रखना होगा कि देखो हम अपने बाप की प्रॉपर्टी पर हैं, इसलिए खबरदार खबरदार, ऐसी कोई हरकत न होनी चाहिए, ऐसा कोई जुमला तुम्हारी तरफ से नहीं निकलना चाहिए जिससे हमारे माँ बाप नाराज हो जाएं। लेकिन आज इस जमाने में क्या होता है, क्या यही बीवी आई थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहरों के जरिए पूरे ससुराल पर कंट्रोल, पूरे घर पर कंट्रोल, यहां तक के अब वही ननद के आने पर पाबंदी, ननद के रह जाने पर पाबंदी, बहन को कुछ भेज दे तो उस पर पाबंदी। हालांकि जब तक के बाप जिंदा हो, माँ जिंदा हो, माँ बाप की प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी में हक बेटा और बेटी ही का है। अब मेरे प्यारे, तो ये हक दबाया जाता है, तो जाहिर सी बात है ननद और भौजाई में कभी बनने को नहीं है। ना तो बहू यानी भौजाई अपने ननद के हक को समझ पाती है कि वो आई है तो कहाँ आई है, आखिर बाप के यहाँ आवेगी बेटी तो कहाँ आएगी, अगर माँ के यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ आएगी। मेरे प्यारे, तो इस हक को मारने की वजह से भी हमारे यहाँ बेचैनी और बेकरारी होती है। और एक वजह ये होती है कि माँ बाप दुनिया से चले गए और जाने के बाद अब बहनों के हक को मार दिया जाता है। मेरा मौजू जो था ये इस पूरे को घेरने का एक इरादा था कि चंद मिनटों में मैं घेरने की कोशिश करूं। मेरे प्यारे, तो ये दो तरह के हक हैं, एक जो ये हक जो जिस्मानी हक हुआ और दूसरा माली हक। माली हक भी इसी तरीके से है कि बाप की जो प्रॉपर्टी हो, उस बाप की प्रॉपर्टी में लड़के का हक है तो लड़की का भी हक है। लड़का का हक कितना है और लड़की का कितना हक है तो आप जानते हैं, कुरान कहता है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम मर्द के लिए, अल्लाह ने यह हुक्म फरमाया तुम्हारे लिए कि मर्दों का औरतों के मुकाबले में दूसरा दुगना हिस्सा है। क्या मतलब इसका निकला? इसका मतलब ये निकला कि अगर बाप की प्रॉपर्टी है तो उस बाप की प्रॉपर्टी में 1 रुपया अगर बेटा का बनता है तो फिर 50 पैसा बेटी का भी हक बनता है। अब यहाँ हमारे यहाँ आम तौर पे बेटियों के हुकूक को दबाए जाते हैं और उसकी कई वजह बयान की जाती हैं। बहुत से अहबाब और बहुत से लोग तो वो हैं कि जो बेटियों से पूछते ही नहीं हैं कि तुम्हारा जो हक बनता है वो इतना बनता है। हालांकि फुक़हा ये फरमाते हैं कि माँ बाप की मीरास में तकसीम करने के बाद उसका जो हक बने उस पूरे हक को बताना, उसकी मालियत को बताना जरूरी है कि उसकी मालियत बता दी जाए, उसका हक बता दिया जाए, बल्कि ये दिखा दिया जाए कि तुम्हारी ये प्रॉपर्टी है, तुम्हारी ये चीज है, तुम्हारा ये हक है मालिकाना। अब जब उसका मालिकाना हक हो जाए तो अब उसको इख्तियार है कि वो चाहे तो भाइयों को दे दे, वो चाहे तो दूसरों को दे दे और वो चाहे तो ले सकती है, क्योंकि शरीयत ने उसका हक रखा है। लेकिन हमारे यहाँ आज भी बेटियों को हक देने का कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि अगर बेटियां हक मांग ले तो भाई दुश्मन हो जाता है, अगर बेटियां हक मांग, बहनें हक मांग ले तो भाई में इख्तलाफ हो जाता है। अब उस डर से बहनें जरूरतमंद भी होती हैं, हालांकि जरूरतमंद होना जरूरी नहीं है, उनका वो हक है वो ले सकती हैं, मगर जरूरतमंद भी बहनें होती हैं वो भी भाई से नहीं कह पाती। और भाई का ये कहिए कि वो पूछता तक नहीं है, हक दूसरे का लेकर के फख्र से ये इस्तेमाल कर रहा है। कल क़यामत के दिन बहुत सख्त गिरफ्त होगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये हुकूक हैं जिन हुकूक को अदा करना चाहिए। अगर बहन का हक बने, बहनों का हक उन्हें दे दीजिए।
हाँ, अगर वो बहन देखेगी अखलाकी तौर पर कि हमारी शादी में हमारे भाई ने खर्च किया था, इसलिए अपने हक में से उसको हम कुछ दे दें, या आज हम आते रहे ससुराल से, हमारे भाई ने हमारा ख्याल किया, हमारी भाभी ने ख्याल किया, और उस मोहब्बत में, उस अखलाक में वो अगर देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन हक उसी का है, उस पर हक उसी का है, वो चाहे तो दे चाहे तो न दे। और बेटे ने और भाइयों ने जो शादी ब्याह में खर्च किया था, वो खर्च अखलाकी तौर पे होगा। अगर उसने खर्च किया है तो ये सदका कहलाएगा, ये सवाब का काम कहलाएगा, ये हुस्न अखलाक कहलाएगा, ये सिला रहमी कहलाएगी। लेकिन ये हक नहीं है कि बहन की शादी किए थे इसलिए उसका जमीन ले लेंगे, उसकी जमीन ले लेंगे। बहुत से लोग दलील ये बनाते है, नहीं तो मेरे प्यारे ये भी जायज नहीं है। हाँ, अलबत्ता बेटी की शादी की जिम्मेदारी बाप के ऊपर है, वो बाप करे। बेटा भाई अगर खुशी से करता है तो ठीक, नहीं करता है तो उस पर दबाव नहीं दिया जा सकता है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब आप एक और चीज को समझ लीजिए जो समाज से रिलेटेड है, वो ये है कि हमारे यहाँ इसको मुद्दा बनाया जाता है कि शादी में खर्चा इतना हुआ, लेकिन शादी में खर्च को बढ़ावा दिया किसने? हमारी शरीयत ने जो हक रखा है अपनी जगह, तो उसमें बेटी की शादी में भाइयों की तरफ से खर्च होने की सूरत ही कहां आती है? बोलिए, नहीं समझे? आज जो हमारे यहाँ शादी हो रही है तो 2 लाख 3 लाख नकदी देना पड़ता है, 1.5-2 लाख का पलंग मुसारी वगैरह वगैरह देना पड़ता है, बारातियों को खिलाना पड़ता है। इस्लामी तस्वुर है, इस्लामी तस्वुर के तो खिलाफ है ये। तो ये जो सारे पैसे खर्च हो रहे हैं तो ये तो फजूल में खर्च हो रहा है। तो इस फजूल खर्ची का जिम्मेदार कौन? इस फजूल खर्ची का जिम्मेदार हमारा समाज, हमारा मुआशरा, कि हमने ये माहौल बना दिया जिसके नतीजे में ये चल पड़ा कि बेटी को देना तो कुछ है नहीं। यही एक तस्वुर है, यही एक ज़हन है जिसकी वजह से बाद में दिया नहीं जा सकता, कि देना तो कुछ है नहीं, तो जो शादी के टाइम में उसको मिल जाएगा वही ना उसका है। यही अक्सर माँ बाप के ज़हन में है, अक्सर व बेशतर। यही वजह है कि हालत खस्ता है, फिर भी भाई को, बेटा को मजबूर किया जाता है कि ना बहन की शादी के लिए तो जेवर इतना लेना ही पड़ेगा तुम्हें। ये बाप कमा नहीं रहा और बेटों पर दबाव ये बनाया जाता है। क्यों? बोलिए, क्या वजह? जो लड़का शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार है, खुद उसकी किफालत करने के लिए इसको परेशानी हो रही है, और फिर इस पर मजीद ये खर्च कि जेवर इतना का जाएगा, नकदी इतनी देनी है, जहेज इतने का होगा। ये क्यों किया जाता है? चूंकि एक तस्वुर है, एक ज़हन है कि जो शादी के टाइम मिल जाएगा वो मिल जाएगा। वैसे ही लड़का वाला वो नकदी के नाम पर टानता है कि जितना टना जाए। अगर ये हमारे यहाँ का माहौल हो जाए कि जिस घर में जो बेटी जा रही है उसके बाप की, उसके माँ की जो प्रॉपर्टी है उसमें से भाइयों के मुकाबले में इसका भी आधा आएगा, अगर ये तस्वुर हो और ये ज़हन हो तो फिर मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर माँ बाप बेटों पर दबाव बना के जेवर जेवरात देने के लिए भी मजबूर नहीं करेंगे। कल बेटी अपना चाहेगी, वो उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे जितना चाहे जेवर बना ले, वो उसका शौहर ले जाएगा, वो जो चाहे जेवर बनाए। माँ बाप के लिए, माँ बाप की तरफ से कहां है जेवर देना? लेकिन ये जो सिस्टम हमारे यहाँ का बना हुआ है, इस सिस्टम की वजह से ज्यादातर भाई देने से कतराते हैं। वैसे ही बेटी की शादी हो गई, लेकिन साल में कुछ खर्चा के नाम पर, कपड़ा के नाम पर बेटों को मजबूर करके बेटी के यहाँ भिजवाया जाता है। बहुत से घरों में बेटी बीमार पड़ जाए या ससुराल में दामाद बीमार पड़ जाए तो बेटों को मजबूर करके उसकी बीमारी में खर्च भिजवाया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर वो बीमार है तो उसके खर्च की जिम्मेदारी उनके घर वाले, लेकिन यहां से करके ये बोझ लड़के पर डाल दिया जाता है। इनका बहुत सा हिस्सा खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से जब तकसीम की बात आती है, जब विरासत से देने की बात आती है तो कतराने लगता है।
हालांकि मेरे प्यारे, इतने के बावजूद किसी भी मर्द को यह हक नहीं है कि वो अपने बहन का हक दबा ले। इतना करने के बावजूद किसी भाई को यह हक नहीं है कि बहन की मर्जी के बगैर उसका जो हक बनता हो वो ले ले। इसलिए कोशिश कीजिए कि जिनका जो हक बनता है, वो माली हक हो, वो भी जो उनके इज्जत वगैरह का हक हो, वो भी, उन सब के हुकूक को अदा किए जाएं। औलाद के जो हुकूक आप पर हैं, उन औलाद के हुकूक को आप अदा कीजिए। बड़ों के हुकूक जो छोटों पर हैं, वो छोटे बड़ों के हुकूक को अदा करें। मसलन बड़े का हक है हर छोटे पर कि छोटा उनकी ताजीम करे। ये हर बड़े का हक ऐसा है, खा वो बड़ा जैसा हो। और हर छोटे का ये हक है बड़ों पर कि उससे शफकत करें, उस पर शफकत करें, शफकत से पेश आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जिसने हम में से हमारे छोटों की ताजीम ना, छोटों पर शफकत ना की और हमारे बड़ों की ताजीम ना की, वो हम में से नहीं है। क्या मतलब है? ये हुजूर के तरीके पर नहीं है, वो हुजूर की खुशनुदी पाने वाला नहीं है। तो ये हक है। अब इस हक को दबाया जाएगा, बोलिए बेचैनी होगी कि नहीं? हम बड़ों की ताजीम छोड़ दें, हमारे यहाँ सुकून जाएगा कि नहीं? छोटों पर जुल्म शुरू कर दें, उनसे शफकत खत्म कर लें, तो बेचैनी होगी कि नहीं? इसलिए हर एक का जो हक आता है, वो खास जिस तरह का भी हक हो, उस हक को अदा करेंगे, हम सुकून के साथ जिंदगी गुजारेंगे। मियाँ बीवी के जो हुकूक हैं, अगर एक दूसरे के हुकूक को ये अदा करेंगे, इनकी जिंदगी सुकून के साथ गुजरेगी और इत्मीनान के साथ गुजरेगी। अगर इन हुकूक को दबाया जाएगा, बेइत्मीनानी आएगी। वैसे ही सास ससुर के जो हुकूक हैं, उन हुकूक को दबाया जाएगा, बेइत्मीनानी आएगी। माँ बाप के जो हुकूक हैं, उन हुकूक को मारा जाएगा, बेइत्मीनानी और बेचैनी आएगी। इसलिए हर हक वाले के हक को अदा कीजिए, सुकून के साथ जिंदगी गुजारिए। अल्लाह ताला हमारे इन्हीं चंद कलिमात को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।